ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लर्निंग को थोड़ा सा जाना था, लर्निंग क्या होती है। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि लर्निंग को ब्रॉडली हम टू पार्ट के अंदर क्लासिफाई करते हैं। वन इज सुपरवाइज लर्निंग एंड सेकंड वन इज अनसुपरवाइज लर्निंग। अब वन बाय वन हम ब्रीफली उन्हें एक बार डिस्कस करते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर कौन कौन सी एल्गोरिथम और क्लासिफिकेशन जो है हम लेके आ रहे हैं, लेके मतलब डिस्कस करेंगे अपन। और अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या क्या टॉपिक्स जो है कंसिडर होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सुपरवाइज लर्निंग। तो आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव अपना यही है कि हमें सुपरवाइज लर्निंग जो है वो एक बार यहाँ पे डिस्कस करनी है। क्लियर? चलिए सुपरवाइज लर्निंग को हम समझते हैं। सुपरवाइज लर्निंग इज द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन विच मशीन आर ट्रेन्ड विद well labeled training data, and on the basis of data machine predict the output. The labeled data means some input data is already tagged with the correct output. तो देखिए सुपरवाइज लर्निंग से हमारा मतलब क्या है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम मशीन को एक लेबल डेटा के थ्रू मॉडल करने की कोशिश करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं। और वो जो लेबल डेटा है वो ऑलरेडी टेस्टेड है, करेक्ट, जिसके थ्रू आप करेक्ट आउटपुट आप निकाल सकते हैं। तो ऑलरेडी वो टेस्टेड डेटा के बेसिस पे आप मशीन को जो है वो ट्रेन करते हैं। तो वो सुपरवाइज लर्निंग आपकी कहलाती है। इन सुपरवाइज लर्निंग द ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड टू द मशीन वर्क एज द supervisor that teaches the machine to predict the output correctly. It applies the same concept as a student learn in supervision of the teacher. Supervised learning is the process of providing input data as well as correct output data to the machine learning model. The aim of a supervised learning algorithm is to find a mapping function to map the input variable x with the output variable y. तो सिंपल x को यदि आप y के साथ मैप कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो आपके सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है। और सुपरवाइज लर्निंग की फॉर्म में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन द रियल वर्ल्ड सुपरवाइज लर्निंग कैन बी यूज फॉर रिस्क असेसमेंट, इमेज क्लासिफिकेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, स्पैम फिल्टरिंग। इन सब चीज़ों के अंदर आपका सुपरवाइज लर्निंग मॉडल जो है वो काम में आता है। तो अभी के लिए आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन डेफिनेशन सुपरवाइज लर्निंग की अच्छे से पता होनी चाहिए। सुपरवाइज लर्निंग मीन्स व्हाट वी आर यूजिंग द लेबल्ड डेटा, एंड लेबल्ड डेटा मीन्स दैट डेटा विच इज ऑलरेडी टेस्टेड एंड कैपेबल टू गिव द करेक्ट आउटपुट। तो इस डेटा के बेसिस पे हम किसी मशीन को या मॉडल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपकी सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन के अंदर आती है। अब देखते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग काम कैसे करती है। So consider these important points which are describing how the supervised learning work. In supervised learning, model are trained using labeled data set where the model learn about the each type of data. Once the training process is completed, the model is tested on the basis of test data, और उसके बाद जो रिजल्ट निकलेंगे उसके बाद हम आउटपुट को जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलिए इस फिगर को आप एक बार कंसिडर करिए। इस फिगर के अंदर पूरा सुपरवाइज लर्निंग जो है वो आपके अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास लेबल डेटा है, ठीक है, जिसके अंदर आपके हेक्सागन है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, हर चीज़ प्री डिफाइंड है। हमने पहले इस मशीन को मॉडल, जो ये मॉडल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका, मशीन को हमने पहले ही बता दिया भाई हेक्सागन की शेप ऐसी है, ट्रायंगल की ऐसी है, स्क्वायर की ऐसी है, टेस्टेड डेटा है। फिर मशीन जो है आपकी इस डेटा पे ट्रेंड हुई। यहाँ पे जो प्रिडिक्शन आपका वर्क कर रहा है उस पर दो इमेजेस हमने उसे प्रोवाइड करवाई टेस्ट डेटा के लिए, एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल, ठीक है, हमने उसे प्रोवाइड करवाई। ये मशीन मतलब ये जो प्रिडिक्शन यहाँ पे ये मशीन ये मॉडल कर रहा है, तो डेटा उसे एज ए इनपुट जो प्रोवाइड करवाया गया है उसके बेसिस पे इस टेस्ट डेटा को बता देगा कि हाँ भाई ये वाला सिंबल स्क्वायर है और ये भाई ये वाला सिंबल आपका ट्रायंगल है। तो ये जो आउटपुट उसने दिया, ये जो प्रिडिक्शन उसने दिया, टेस्ट डेटा को आइडेंटिफिकेशन उसने किया, तो ये किस बेसिस पे किया कि जो डेटा ऑलरेडी उसे प्रोवाइड करवाया गया था लेबल डेटा, उस लेबल डेटा के बेसिस पे उसने टेस्ट डेटा को क्लासीफाई करके फाइनल आउटपुट जो है वो हमारे सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, हमारे सामने यहाँ पे जो है वो बता दिया। तो इस तरीके से आपकी सुपरवाइज लर्निंग जो है वो वर्क करती है। सुपरवाइज मशीन मॉडल जो है वो वर्क करता है, जिसके बेसिस पे आप लेबल्ड डेटा को यूज में लेते हुए आप टेस्ट डेटा का आइडेंटिफिकेशन स्मूथली कर सकते हैं, ठीक है। तो वही जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जो भी शेप हम उसे प्रोवाइड करवाएंगे उस शेप को आपके लेबल डेटा के साथ मैप करके वो फाइनल उसे बताएंगे।
ठीक है। स्टेप्स की यदि हम बात करें तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर स्टेप्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, डिटरमाइन द टाइप ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट, और दो वेल लेबल डेटा सेट है जिस पर आपकी मशीन वर्क करेगी। कलेक्ट द लेबल ट्रेनिंग डेटा, स्प्लिट द ट्रेनिंग डेटा इनटू डेटा सेट, टेस्ट डेटा सेट, वैलिडेशन डेटा सेट, जिसके बेसिस पे आपकी मॉडल जो है वो अपनी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। डिटरमाइन द इनपुट फीचर ऑफ द ट्रेनिंग डेटाबेस विच वुड हैव इनफ नॉलेज सो दैट मॉडल कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द आउटपुट, जिसके बेसिस पे आउटपुट का आइडेंटिफिकेशन जो है वो इजीली हो सकता है। ठीक है। इसी तरीके से आपका डिटरमाइन द सूटेबल एल्गोरिथम फॉर मॉडल सच एज सपोर्ट वेक्टर, मशीन डिसीजन ट्री एटसेट्रा। Execute the algorithm on the training data set. Sometimes we need validation sets of control parameter which are subset of training data set. Evaluate the accuracy of the model by providing the test set if the model predict the correct output, which means our model is accurate. अब यदि हम यहाँ पे सुपरवाइज मशीन लर्निंग के क्लासिफिकेशन में जाएं तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, वन इज रिग्रेशन एंड सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन। मतलब दो तरह के एल्गोरिथम आपके सुपरवाइज मशीन लर्निंग में वर्क करती है। वन कम्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिग्रेशन एंड अनदर सेट ऑफ एल्गोरिथम कम्स इन द क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन। वन बाय वन एक बार इनको देख लेते हैं। रिग्रेशन मीन्स regression algorithm are useful if there is a relationship between the input variable and output variable. It used for the prediction of continuous variables such as weather forecasting की यदि हम बात करें, that means weather forecasting, stock market trend, these are the part of regression which use in the supervised machine learning. Below are some examples of regression algorithm। तो कौन कौन सी एल्गोरिथम इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं? लीनियर रिग्रेशन हो गया, रिग्रेशन ट्री हो गया, नॉन लीनियर रिग्रेशन, बेसिन लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, दीज आर द पार्ट ऑफ रिग्रेशन सुपरवाइज मशीन लर्निंग। क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में हम क्या लेके आते हैं? क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम आर यूज व्हेन द आउटपुट वेरिएबल इज कैटेगराइज्ड which means there are the two classes such as yes or no, male female, true or false, स्पैन फिल्टरिंग, ये सारी चीज़ें जहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे आपके क्लासिफिकेशन वर्क करता है। तो इसमें आपके कौन कौन से एल्गोरिथम काम में है? एल्गोरिथम आपके इस पे क्लासिफिकेशन सुपरवाइज लर्निंग पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन। इसमें से कुछ एल्गोरिथम को हम डिस्कस भी करेंगे, बट इन एल्गोरिथम का क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है कि कौन सी एल्गोरिथम आपके किस क्लासिफिकेशन में आ रही है। थोड़े से एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर यदि हम बात करें तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के एडवांटेजेस क्या हैं? विद द हेल्प ऑफ सुपरवाइज लर्निंग द मॉडल कैन प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस। जो लेबल डेटा आपको प्रोवाइड करवाया गया उसके बेसिस पे आप आउटपुट निकाल सकते हैं। इन सुपरवाइज लर्निंग वी कैन हैव एन एग्जैक्ट आइडिया अबाउट द क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे पास डेटा जो है वो लेबल डेटा है। Supervised learning model help us to solve the various real world problems such as fraud detection, spam filtering। तो इन प्रॉब्लम्स को भी आप जो है सुपरवाइज मशीन लर्निंग बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। डिसएडवांटेज को यदि हम डिस्कस करें तो डिसएडवांटेज क्या क्या हैं आपके सुपरवाइज मशीन लर्निंग के? सुपरवाइज लर्निंग मशीन नॉट सुटेबल फॉर हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्स टास्क। यदि कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इमेज या कोई कॉम्प्लेक्स वर्किंग यदि हम सुपरवाइज मॉडल को दे रहे हैं तो उसे सुपरवाइज मॉडल जो है वो हैंडल नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की ज़रूरत जो है वो वहाँ पे पड़ेगी। सुपरवाइज लर्निंग कांट प्रिडिक्ट द करेक्ट आउटपुट इफ द टेस्ट डेटा इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा सेट। यदि आपने कोई ऐसा मॉडल उसको दे दिया, ऐसा डेटा सेट दे दिया जिसके लिए उस मशीन को ट्रेंड ही नहीं किया गया है, तो वो आपके जो कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट है उसके ऊपर वर्क परफॉर्म नहीं करेगी। ट्रेनिंग रिक्वायर लॉट्स ऑफ कंपटीशन टाइम, क्योंकि सुपरवाइज मशीन लर्निंग में आपके लेबल डेटा से उसे मैच करना होता है, देखना होता है, ट्रेन करना होता है, तो ये लॉट्स ऑफ टाइम कंजप्शन जो है वो यहाँ पे होता है। इन सुपरवाइज लर्निंग विल नीड इनफ नॉलेज अबाउट द क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर हमें बहुत डिटेल नॉलेज जो है वो ऑब्जेक्ट्स की होनी चाहिए, लर्निंग डेटा की होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे हम अपनी टास्क को जो है परफॉर्म कर सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे पढ़े और सीखे जो आपके सुपरवाइज मशीन लर्निंग को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे हम कुछ एल्गोरिथम और अनसुपरवाइज लर्निंग के पॉइंट्स जो है वो भी डिस्कस करेंगे, जो हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर या क्लासेस के अंदर हम देखते हैं। ठीक है,
ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।